पालनहार भगवान विष्णु की आराधना के वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व माना गया है। लिहाजा नर्मदा घाटों में स्नान के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं और मां रेवा के जल में आस्था की डुबकी लगाकर श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं। वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है और यही वजह है कि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु के अति प्रिय वैशाख माह में नर्मदा तट, ग्वारी घाट एवं तिलवारा घाट में बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्तगण नर्मदा स्नान कर रहे हैं और साथ ही हवन, पूजन और कथा के जरिए भगवान विष्णु की उपासना कर उनकी कृपा प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। पर्व में बड़ा शुभ माना गया है और ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा है तो बेल, फल और अन्य सभी प्रकार के दान दक्षिणा दिए जाते हैं। उससे मनो शांति मिलती है। मनोप्रपद्यानां शांति प्रसन्नति नमः। यह और ब्राह्मण के लिए भी बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त मिलता है साल में 1 महीने का। यही हमारी सद मनोकामना है। नर्मदा स्नान किया है हम लोगों ने, तिलवारा घाट आए हैं। जिस 40 साल बाद ये तिथि पड़ी है आज का दिन, बहुत अच्छा लगा। नर्मदा स्नान और पूजन के बाद भक्तों ने दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों की शहादत को नमन करते हुए जबलपुर वासियों ने सदर स्थित वार मेमोरियल पहुंचकर भारत के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बैंड दल द्वारा देशभक्ति गीतों की धुन बजाकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हाल ही में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के लांस नायक देवाशीष विश्वाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह शहीद हो गए। भारतीय सेना के इन वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए जबलपुर में रहवासियों ने सदर स्थित वार मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और ऐसे सच्चे देशभक्तों पर धोखे से हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही और साथ ही शहीदों के परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। दैनिक भास्कर एवं नर्मदा क्लब, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी, IMA एसोसिएशन समेत अन्य संस्थाओं के आह्वान पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इनमें पूर्व में शहीद हुए सैनिकों के भी परिजन शामिल थे। इस मौके पर बैंड दल द्वारा भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर भारत विषय पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूलों, विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर मंथन किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास संस्था द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर भारत विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान जबलपुर के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षाविद कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त किए जाने पर अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी नई शिक्षा नीति को नीचे तक ले जाने का काम और हमारा हर जिला आत्मनिर्भर बने, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ेंगे। इस भाव को लेकर यह न्यास काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ही एक अच्छा अनुभव
महसूस हुआ और बच्चों ने जो मॉडल बनाए और बच्चों ने जो आज कार्यक्रम किए हैं, उससे लगता है कि हमारे देश की प्रतिभाएं इस कार्यक्रमों के माध्यम से और ऊंचाइयों पर जाएंगी। सर्वधर्म समभाव की अलख जगाने वाले संत निरंकारी मंडल द्वारा गोल बाजार स्थित भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने रक्तदान किया और शहरवासियों को भी रक्तदान करने का संदेश दिया। हमारे देश में कानून संविधान सबको तोड़कर रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने एवं संत निरंकारी मंडल के बाबा गुरबचन सिंह की पुण्य स्मृति में विश्व स्तर पर एक साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल के गोल बाजार स्थित भवन में भी शिविर संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया और अन्य लोगों को भी सार्थक संदेश दिया। उन्होंने बताया कि श्री गुरबचन सिंह जी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगातार कार्य करते रहे और उन्होंने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया था। उनके बताए मार्ग पर ही चलकर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। जो ये ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हुए हैं, आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 लाख से ऊपर के ब्लड डोनेट हो चुके हैं और अगर फिगर्स में काउंट किया जाए तो शायद 3.5 मिलियन लोगों की जान यहाँ पे बचाई जा चुकी है। कहते हैं रक्तदान महादान। अपना योगदान अगर किसी की जान बचाने में लग जाता है, थोड़े से कार्य में इसमें अगर लग जाता है, किसी की जान अगर बच जाती है, तो इससे ज़्यादा परोपकार की भावना कोई हो ही नहीं सकती। The last year data says that 236 camps had been organized by the people and 22,991 units of blood had been donated by the people. So it's an humble request in your holy feet that please donate blood, please save lives. हर साल हम यहाँ पे संत निरंकारी मंदिर पे आते हैं और हर साल इसी तरीके हमारा ब्लड डोनेशन होता है कैंप। ये श्री हमारे जो गुरु महाराज जी की जब डेथ हुई था, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा गया था कि खून नालियों में नहीं नारियों में बहना चाहिए। इसी के अंतर्गत ये हर समय डोनेशन कैंप होता है। 1986 से लगातार रक्तदान शिविर चल रहा है और हर साल लगातार श्रृंखलाओं के रूप में दिन प्रतिदिन किसी भी समय इस शिविर को लगाए जाते हैं निरंकारी मिशन द्वारा और ये मानवता की रखवाली कर रहे हैं। मानवता के मसीहा के नाम हम श्रद्धांजलि देते हैं। रक्तदान शिविर में एकत्रित हुई ब्लड यूनिट को जरूरतमंद मरीजों तक मेडिकल एवं एल्गिन और जिला अस्पताल के ब्लड बैंकों के जरिए पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा करमेता क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी सहित अन्य चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा करमेता क्षेत्र में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत, नेत्र, हृदय रोगों समेत अन्य बीमारियों की जांच कर मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। साथ ही उन्हें दवाइयां भी प्रदान की गईं। नर्मदा स्कूल में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने दांतों का परीक्षण, आँखों का परीक्षण, जनरल और पैथोलॉजी ऑयल, ये 4 विभाग का यहाँ पे हम लोगों ने शिविर लगाया था और काफ़ी संख्या में मरीज आए। उनको हम लोगों ने निःशुल्क दवाइयाँ दी और साथ में परीक्षण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कमलनाथ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक संदेश यात्रा जबलपुर पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, लिहाजा लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राहुल गांधी और कमलनाथ के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग द्वारा मध्य प्रदेश में 62,000 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है। यात्रा का मकसद लोगों को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराना है, किस तरह सच की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सत्ता से सवाल पूछने वालों का मुंह बंद किया जा रहा है। इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाते हैं। इनके अनेकों सांसद नहीं होने के बाद चाहे लाल कृष्ण आडवाणी और कई लोग हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी का घर खाली करवा दिया जाता है। इसी तरह ये भय और फरेब फैलाते हैं। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग में कांग्रेस को लेकर भाजपा द्वारा भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे नाकाम करने की अब कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के सदस्य सड़कों पर उतरकर लोगों को बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की असली हिमायती सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है।
बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा बीएफ पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए तरह तरह की कोशिशें शुरू की गई हैं। देखना बाकी है कि इस तरह की यात्राओं का कितना लाभ कांग्रेस को मिल पाता है। प्रेम सागर चौकी अंतर्गत करियापाथर में रहने वाले दाहिया परिवार के घर में ईसाई समाज के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धावा बोल दिया और उनको लेकर प्रेम सागर चौकी पहुंचे, जहां पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रेम सागर पुलिस चौकी में चल रहे हंगामे के बीच पुलिस ने बताया कि करियापाथर के पास रहने वाले दाहिया परिवार के घर में कुछ ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर सनी जोसेफ और उनकी पत्नी समेत दाहिया परिवार के सदस्य एवं रांची से आई 2 महिलाओं से पूछताछ की गई और उन्हें चौकी लाया गया। पूछताछ में फिलहाल जानकारी मिली है कि रांची निवासी महिला की बच्ची की तबीयत खराब थी और दाहिया परिवार ने उन्हें सनी जोसेफ से बच्ची के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। प्रारंभिक रूप से यह सामने आया है कि एक दाहिया परिवार रहता है, आकाश दाहिया, तो इनके यहाँ प्रीति और पिंकी चौधरी हैं, ये रांची की रहने वाली है। इनकी बेटी बीमार थी तो ये दाहिया परिवार ने बताया होगा कि इनके परिचित के हैं जो है सनी जोसेफ, तो वो प्रार्थना करते हैं उससे हो सकता फ़ायदा लग जाए। इस चक्कर में उन्होंने अपने घर पे बुलवाया था प्रीति और पिंकी को तो प्रार्थना के लिए। तो आज संडे था, प्रार्थना होती है, तो उसी में ये प्रार्थनाएँ कर रहे थे। लोगों को थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये क्या चल रहा है और स्वाभाविक है, यहाँ के लोगों की स्थानीय लोग हैं तो उनको शंका हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थना की आड़ में जो है अवैधानिक तरीके से धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है। इस संबंध में हम विस्तृत कथन पूछताछ लिए जा रहे हैं। यदि कोई भी अवैधानिक तरीके से कोई भी गतिविधियाँ होती हैं तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने बताया कि मामला धर्मांतरण का प्रतीत हो रहा है, लेकिन जांच के बाद ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना दी, इसके बाद पुलिस पहुंची और उनको प्रेम सागर चौकी लाया गया। पूछताछ चल रही, हम लोगों ने जाकर के देखा क्या है, पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है। उनका ही घर है, वहाँ पे ये धर्मांतरण की गतिविधि और इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, जो कि आज उजागर हो गया स्थानीय लोगों द्वारा। वहीं संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित दिखाई दिए, जिससे हंगामे की स्थिति बनी रही। इस बीच पुलिस के सामने ही एक कार्यकर्ता ने पकड़े गए युवक को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। कोरोना महामारी से जिले में एक मरीज की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से अभी तक कुल मौतों का आंकड़ा 819 हो गया है। वहीं जिले में कोरोना के 4 नए मरीज भी सामने आए हैं। 4 नए मरीजों के सामने आने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 48 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने पर 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।